आप देख सकते हैं ये गौरी बाजार का जो देवरिया जिले में पड़ता है, यह चंद्रशेखर आज़ाद इंटर कॉलेज का फील्ड है। आपको दिख रहा होगा कि एक जेसीबी से पूरे फील्ड को साफ किया जा रहा है। आपके मन में ये बात जरूर उठती होगी आखिर इस सफाई का वजह क्या है। तो हम आपको बताएंगे कि इस फील्ड में 28 तारीख को जो गोरीबाजार का देवगांव का फील्ड है, इसमें जो बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो उसके भिक्षु हैं, वो अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और जो भी महात्मा बुद्ध का सिद्धांत रहा है मानव से संबंधित, उसके प्रचार प्रसार के लिए यहाँ इस देवगांव के फील्ड में वो ठहरेंगे और लोगों को बुद्ध भगवान के उपदेश बताने के साथ ही यहाँ भोजन ग्रहण भी करेंगे। तो आप से मिलवा रहे हैं जो संयोजक हैं, जो भी लोग शामिल हैं उस टीम में, जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम देवगांव में हो रहा है, जहाँ पे पैदल यात्रा करके जो है सारे पहुँचेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? ये सुरेंद्र बौद्ध जी हैं गोरीबाजार। आप जो है किस तरह का कार्यक्रम यहाँ करा रहे हैं? सर जी ये कार्यक्रम जो है बुद्ध भंते चंद्रिमा भंते जी जो है, जो महाथेरो हैं, वो पाली भाषा से पीठित हैं। इससे पहले जो है उन्होंने सारनाथ से धम्मचारिका जो है ले करके आजमगढ़ के रास्ते सिद्धार्थ रत्नगर के रास्ते होते हुए भगवान बुद्ध के जन्मस्थली लुम्बिनी देवदह होते हुए पुनः जो है उन्होंने कुशीनगर में, जहां भगवान बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त हुआ, वहाँ आकर के अपनी धम्मचारिका को समाप्त किया। अच्छा, ये जो यात्रा आ रही है ये कहाँ से आ रही है? ये सर जी यात्रा जो है जहाँ भगवान बुद्ध ने जब जो है ज्ञान प्राप्त किया था और 5 भिक्षुओं को उन्होंने उपदेश दिया था सारनाथ में, वहीं से इसका उद्देश्य ये है कि जैसे भगवान बुद्ध ने अब वो क्या कहते हैं अच्छा, ये सारनाथ से यात्रा आ रही है। अच्छा, ये जो बौद्ध भिक्षुओं की यात्रा है, या क्या सवारी से पैदल आ रही है? नहीं, पद यात्रा करेंगे। हर 10 किलोमीटर पर उनके रहने खाने की व्यवस्था। अच्छा, हर 10 किलोमीटर पैदल चलेंगे, यानी सारनाथ से पैदल यात्रा करेंगे। अच्छा, अपने यहाँ देवरिया जिले में वो उनका कहाँ सबसे पहले आगमन जो होता है भागलपुर में होता है। अच्छा, भागलपुर से जो है ऐसे होते हुए आप आ जाएंगे जो है कुकुंदुन। अच्छा, जो कि देवरिया जिले में 8 जगह जो है उनका धम्मदेशना, भोजन दान और उनका विश्राम का व्यवस्था किया अच्छा, गया। जो 28 नवंबर को गोरीबाजार में जो कार्यक्रम है, तो इस फील्ड में जो देवगांव का फील्ड है, यहाँ कौन कौन सा कार्यक्रम कराया जाएगा? यहाँ कार्यक्रम जो है वो जो है रात के विश्राम जो है डिपो यानी गुड़री में करेंगे 27 तारीख की रात को, और सुबह फिर पुनः वहाँ 27 तारीख की रात में वहाँ प्रवचन देंगे, धम्मदेशना देंगे। उसके बाद से वहाँ चल करके पैदल जो है यहाँ आएंगे। उससे पहले हम लोग जो है गोरीबाजार की टीम अपने नक्के नाले पर जा करके उनको हम लोग रिसीव करेंगे, स्वागत करते हुए पुनः उनको हम फील्ड में लाएंगे, यहाँ प्रांगण में लाएंगे जहाँ कार्यक्रम स्थल बनाया जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज के समय में जब चारों तरफ हिंसा है, लोग एक दूसरे के लिए नफरत भरे शब्द बोल रहे हैं, आप अखबार उठा के देखिए, उसमें कोई किसी को मार रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, और आप जानते हैं कि हिंसा के खिलाफ ही जो भगवान बुद्ध थे उनका सारा उपदेश है सत्य का पालन करना और हिंसा पर चलना। आज के तारीख में आपको दुख नहीं होता कि यदि ये समाज महात्मा बुद्ध को मानता तो इस तरह का हिंसा नहीं फैलता, लोग एक दूसरे को पीड़ा देने वाले शब्द नहीं बोलते, एक दूसरे का दिल दुखाने वाली बात नहीं बोलते। तो आज के समय में तो बुद्ध की आवश्यकता और महसूस हो रही है। बुद्ध की आवश्यकता सर जी आज जो है, अभी पिछली साल जो है भगवान बुद्ध का 2567वां जन्मदिन मनाया गया। अगर उनके विचारधारा पर चला होता तो पूरा भगवान बुद्ध भारत में ही जन्मे, लेकिन आज उनकी विचारधारा को अपना करके अदर कंट्री विदेशों में उसका लाभ उठा लिया, विकसित हो गया और अपने आप को डेवलपमेंट कर लिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत में। अच्छा, आपका कहना ये सही है कि एक समय था, आप मध्य युग कह सकते हैं, जिसमें सम्राट के अशोक के ज़माने में आप देख सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म है वो श्रीलंका में, आप देख सकते हैं श्रीलंका के साथ साथ जापान में, चाइना में, नेपाल में और भी बहुत से, म्यांमार में, बहुत से दुनिया के, भूटान में, बहुत से ऐसे देश हैं, थाईलैंड में, दुनिया के तमाम ऐसे देश जहाँ पे जो बुद्ध का सिद्धांत है सत्य अहिंसा का फैला और फैलने के साथ ही लोगों ने अपनाया और उनके अनुयायी बन करके आज उनके सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि जिस देश में
जहाँ पे भगवान बुद्ध ने पहली बार जो है सारनाथ में उन्होंने ज्ञान का अपना प्रसार किया अपने 5 शिष्यों के साथ। फिर उन्होंने वहाँ से यात्राएं करी जिनका महानिर्माण जो है कुशीनगर में हुआ। और इतना भारत में रहने के बावजूद आज के तारीख में भारत के लोगों ने कुछ नहीं सीखा क्या कि हमको बौद्ध धर्म पे चलना चाहिए। अच्छा, क्या आपको ये दुख नहीं होता है कि जिस धरती पर बुद्ध जैसे व्यक्ति हों और आज ये कोई कह दे रहा है कि आपके धर्म के यह देवता हैं, आपके धर्म के यह देवता हैं, तो क्या देवताओं को भी बांटने की कोशिश की जा रही है? ऐसा है कि उन्होंने कभी भी किसी भगवान और देवी देवता को उन्होंने कभी भी टिप्पणी नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप जो है कोई भी बात इतना आसानी से न मान लो कि कहीं बहुत पुराने समय से चलती आ रहे, बहुत बड़े ग्रंथों में कोई बात लिखी है उस बात को न मान लो। आपको प्रकृति ने दिमाग दिया है, तर्क की कसौटी पर कसो और जो भी बात समझ में आए उस चीज़ को अपनाओ। भगवान बुद्ध ने किसी चीज़ को थोपा नहीं। उन्होंने कहा कि अपने से भगवान बुद्ध का सिद्धांत था कि किसी को दुख मत दो, दुखी व्यक्ति आवे तो उसके निवारण के लिए आप जो है हमेशा तत्पर रहो। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने हमेशा साक्षात दर्शन पर बल दिया कि केवल सुनी ही बातों पर नहीं बल्कि आंखों से देखो कि सच्चाई क्या है। अगर हम कहते हैं कि फला आदमी बहुत अच्छा है तो हम उसके करीब जाएं और जानें कि कितना अच्छा है। जैसे लोग कहते हैं गंगा जल बहुत स्वच्छ है, लेकिन आप गंगा तट पे जाइए, खुद देखिए कि गंगा जी कितनी स्वच्छ है, आपके चलते उनका जल कितना पवित्र है। कोई आदमी को हमने सुना है कि बहुत अच्छा है, हम उसके करीब जाएं, उसको जानें, तो मुझे ऐसा तो लगना चाहिए कि हम जिस चीज़ को सुने हैं उसको करीब से देखें, उसकी परख करें कि वो कितना सही है और कितना गलत है। महात्मा बुद्ध ने इस पर जानने पर ज़्यादा जोर दिया और हमको लगता है इसीलिए उन्होंने कहा अब दीपक भव, स्वयं दीपक बनो और जानो कि सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। तो हमको लगता है कि जो बुद्ध की भगवान की जो सोच है वो पूरा वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणिक है और आप उसको परख भी सकते हैं और समाज में देख भी सकते हैं। तो आज के लोगों के लिए आप लोग इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे हैं जिसमें 200-250 लोग तो पैदल यात्रा करके ही सारनाथ से पहुँचेंगे। उसके साथ साथ जो बौद्ध के और जो अनुयायी हैं, बुद्ध भगवान को मानने वाले जो लोग हैं और ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को बुद्ध के अनुयायी तो नहीं कह सकते लेकिन उनके दिलों में भगवान बुद्ध रचे बसे हैं। अगर दुनिया में कहीं भी अपने देश का नेता जाता है तो यही कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो भगवान बुद्ध की तो कोई अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, आज से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों से। आज के तारीख में जब समाज मलिन हो रहा है, लोगों का दिल दुख रहा है, तो ऐसे में बुद्ध की याद आनी तो स्वाभाविक है, क्यों? और ऐसे में आप लोग बधाई के पात्र हैं। इतना बढ़िया आप लोग तैयार, देखिए इधर दिखाइए कि आप इतना बढ़िया जो है आप फील्ड रोड बना रहे हैं जहाँ पे आप लोग आने वाले हैं, तो इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, गौरी बिहार के लोगों को विशेष तौर पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जब 28 तारीख को गौरी बिहार के देवगांव फील्ड में बहुत भिक्षु आ रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही निवेदन कर रहा हूँ आज 20 दिन से गांव-गांव घूम करके कि आप आवें और भगवान बुद्ध का जो विचारधारा है वो विचारधारा को समतामूलक समाज की रचना करना, रेशनलिटी यानी प्रकृति के नियम का पालन करना भगवान बुद्ध चाहते थे। उन्हीं के जो है आज दूसरा रूप जो है कुछ भंते चंद्रमा जी जो आज आ रहे हैं महाथेरो होकर के, उनके साथ और अन्य जो भी बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं, आपको जीवन जीने का, वैज्ञानिक जीवन जीने का और जो है समतामूलक समाज की बात करने के लिए आ रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप आवें और उनकी विचारों को सुनें और अपने परिवार को उससे लाभान्वित करें। और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है हमेशा सभी को शैक्षिक बात किया। उन्होंने ये भी कहा कि तर्क पर तर्क करो, तर्क है तुला, तर्क पर तर्क करो, तर्क है तुला, तर्क से ढोंगी पाखंडी इला। उन्होंने कभी अपनी बात को थोपा नहीं। उन्होंने कहा कि तर्क की कसौटी पे कसो, जो बात सही लगे उसको अपना लो। अच्छा, 28 तारीख को जो आसपास के लोग हैं जो भी आना चाहें इस के जो बहुत भिक्षु आ रहे हैं, तो 28 तारीख को कितने बजे लोग आए हैं यहाँ? समथिंग जो है सर जी, उनको 9 बजे तक उपस्थिति संभवतः है। शाम को सुबह 9 बजे तक संभवतः उनकी उपस्थिति है और 10 बजे के आसपास उनको ये सब कार्यक्रम होता है। हलवाई के इंतजार में हलवाई तो मिठाई से बनाई आज। और 12 बजे के पहले बहुत भिक्षु लोगों को 12 बजे के बाद भोजन नहीं करते, 12 बजे के पहले उनको भोजन दान कराया जाएगा। भोजन दान कराने के बाद
फिर पुनः वो जो है धम्मदेशना के लिए अपने स्थान पर बैठेंगे और सारे अबे जाके बात जो कराओ। लोगों को आमंत्रित किया गया है वो हाँ, लोग वो सभी वाली। लोग उनकी धम्मदेशना सुन गए और उस धम्मदेशना से अपने आप के बदलाव करें। नशा उनका संदेश है नशा मुक्त और शिक्षा युक्त की उनकी संदेश है। समता मूलक सब लोग बराबरी बने, सब लोग जो है भावनाओं से, क्योंकि मनुष्य सब एक है, मनुष्य में कोई भी जात, क्योंकि भगवान बुद्ध का नारा है बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। हम आपको धन्यवाद देते हैं, फिर मिलेंगे जब बौद्ध भिक्षु यहाँ पहुँचेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।